आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज हम एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे, जिस पेपर का आयोजन पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी यूजीसी करता था। अब उस परीक्षा का आयोजन जो है वो एनटीए द्वारा किया जाता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो उसके द्वारा आयोजन किया जाता है, परंतु उसका जो पाठ्यक्रम है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसकी वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है। तो इसके ऊपर जो आज हमें वो चर्चा करेंगे कि क्या सिलेबस है एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर का, या जिसे हम यूजीसी नेट के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए हम यूनिट के अनुसार देखना आरंभ करते हैं। जो इकाई 1 है, यानी पहली जो आप कह सकते हैं यूनिट कहिए या इकाई 1, 10 इकाई है इसमें कुल मिलाकर, तो हम एक एक का देखते हैं। शिक्षण अभिवृत्ति यानी जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। इस यूनिट में क्या क्या है, इस इकाई में क्या है, तो शिक्षण यानी कि शिक्षण की अवधारणाएं, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का स्तर, स्मरण शक्ति, समझ, विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, शिक्षण से संबंधित ये सारी चीज़ें हमें जो है इसमें देखनी है। इसके बाद में शिक्षार्थी यानी जो शिक्षा ग्रहण करता है उसकी क्या विशेषताएं होती है, तो इसमें क्या है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, यानी जो किशोर और वयस्क शिक्षार्थी है उसकी अपेक्षाएं, यानी कि शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, व्यक्तिगत भिन्नताएं, ये सारे जो बिंदु है इनको हमें ध्यान में रखना है शिक्षार्थी की विशेषताएं देखते हुए। इसके बाद शिक्षण प्रभावक तत्व, शिक्षण प्रभावक तत्व में जैसे शिक्षक है, जिसे आप टीचर बोलते हैं, सहायक सामग्री है जिसमें टीचर जो है, आप शिक्षक जो है सहायता लेता है पढ़ाने के लिए, वो सारी सहायक सामग्री, संस्थागत सुविधाएं, शैक्षिक वातावरण, ये सारी चीज़ें पढ़नी है हमें। शिक्षण प्रभावक तत्व यानी जो शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व है वो क्या क्या है, उनके बारे में हमें इस जो है इकाई में देखना है। इसके बाद उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति, यानी जो हायर आप कह सकते हैं जैसे उच्च अधिगम जो है वैसी संस्थाओं में शिक्षण की पद्धतियों के बारे में पढ़ना है, जैसे अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति, यानी जो आप कह सकते हैं कि टीचर और स्टूडेंट है इनमें से किसकी तरफ केंद्रित पद्धति है, तो उन दोनों में हमें पढ़ना है कि दोनों में क्या अंतर है, क्या विशेषताएं हैं दोनों की। ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियाँ, यानी स्वयं है, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सारे जो प्रोग्राम है इनके माध्यम से जो ऑनलाइन शिक्षा है या ऑफलाइन शिक्षा है, इन दोनों में क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं दोनों में, कौन सी अच्छी है, किसकी क्या कमियां विशेषताएं हैं, ये सारी बातें देखनी है। शिक्षण सहायक प्रणाली, जैसे परंपरागत, आधुनिक, आईसीटी आधारित, यानी जितनी भी परंपरागत, आधुनिक, ये जितनी हमारी सहायक सामग्रियां हैं, प्रणाली है शिक्षण से संबंधित, या इसके अलावा जो आईसीटी यानी जो आज के आधुनिक आप कह सकते हैं ऑनलाइन पद्धति की जो चीज़ें हैं, उन सभी प्रणालियों को हमें देखना है। मूल्यांकन प्रणालियाँ, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार, यानी मूल्यांकन जो करते हैं उसके तत्व कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार से मूल्यांकन कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकार है। उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन, यानी कि जो क्रेडिट आधारित प्रणाली है, जैसे पेपर है उनके क्रेडिट होते हैं, तो उसके मूल्यांकन की प्रणाली है, उसके ऊपर विस्तृत चर्चा करनी है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के ऊपर और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार, यानी मूल्यांकन की नई नई पद्धतियां हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। तो हमारा जो आप कह सकते हैं हमारी पहली इकाई में हमें ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़नी है। इसके बाद हम देखते हैं इकाई 2 जो है उसमें क्या है। इकाई 2 में है शोध अभिवृत्ति, यानी जिसे हम रिसर्च बोलते हैं, तो इसके ऊपर हमें पढ़ना है शोध। सबसे पहले उसका अर्थ क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसमें प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम, तो हमें प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध जो है उसके उपागम के बारे में चर्चा करनी है।
शोध पद्धतियाँ कौन कौन सी है, तो उनके बारे में विस्तृत चर्चा करनी है कि प्रयोगात्मक पद्धति क्या है, उसकी कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सी कमियां हैं, उसमें कैसे जो है शोध किया जाता है। विवरणात्मक पद्धतियों के बारे में चर्चा करनी है, विवरणात्मक जो पद्धति है शोध की वो कौन सी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और ऐतिहासिक पद्धति है, गुणात्मक है और मात्रात्मक है। इसके बाद शोध के चरण कौन कौन से हैं, कोई व्यक्ति जब शोध करता है तो उसके चरण कौन कौन से हैं उसके बारे में चर्चा करनी है। फिर शोध प्रबंध और आलेख लेखन यानी फॉर्मेट और संदर्भ की शैली, इनके बारे में चर्चा है। और शोध में ICT का अनुप्रयोग यानी जो आज टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप कह सकते हैं, उसका क्या प्रयोग है ICT का, ये बात करनी है। और शोध नैतिकता, इसके ऊपर चर्चा करनी है। इसके बाद इकाई 3 उसमें है बोध, यानी एक गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक जो है आपको पूरा गद्यांश मिलेगा पेपर में, जब हम पेपर पढ़ेंगे आगे तो देखेंगे इसके बारे में सारी चीज़ें। तो गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको जो है कुछ प्रश्न दिए जाएंगे उस गद्यांश पर आधारित, और उनका आपको उत्तर देना होगा उस गद्यांश को पढ़कर, उसको समझकर। बोध से तात्पर्य कि आपकी जो क्षमता है किसी चीज़ को समझने की वो कितनी है, उसके आधार पर जो है आपको उत्तर देना होगा। तो ये है बोध, जो हमारी इकाई 3 है। इकाई 4 है संप्रेषण, जिसे हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो संप्रेषण के बारे में क्या देखना है, संप्रेषण का अर्थ क्या है, संप्रेषण के प्रकार क्या है और इसके अभिलक्षण, ये 3 चीज़ें देखनी है। फिर प्रभावी संप्रेषण है, यानी वाचिक और गैर वाचिक, ये दोनों संप्रेषण का हमें विस्तृत रूप से पढ़ना है। अंतर सांस्कृतिक और सामूहिक संप्रेषण, इसके बारे में पढ़ना है। और कक्षा संप्रेषण, ये देखना है क्या होता है। फिर है प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा करनी है। और जन मीडिया और समाज, ये देखना है क्या है, इनके बारे में हमें चर्चा करनी है, जो हमारे पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद है इकाई 5। इकाई 5 है गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। इसमें क्या है, तर्क के प्रकार है, ये पूछा जाएगा। संख्या श्रेणी, यानी जिसमें कोई संख्या है या तो लुप्त होगी या संख्या कौन सी होगी आगे ये बताना होगा। अक्षर श्रृंखला है, तो अक्षरों का क्रम है, उसके अनुसार पूछा जाएगा। कूट दिए जाएंगे, संबंध जो ब्लड रिलेशन है मान लीजिए संबंध, उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गणितीय अभिवृत्ति में अंश है, समय और दूरी जिसे टाइम और डिस्टेंस हम बोलते हैं, अनुपात जिसे रेशियो बोलते हैं, समानुपात है, प्रतिशत यानी परसेंटेज, लाभ और हानि प्रॉफिट लॉस जिसे हम बोलते हैं, ब्याज और छूट है, औसत यानी जिसे हम एवरेज बोलते हैं। ये सारे जो गणितीय अभिवृत्ति में यानी गणित से संबंधित जो कुछ पूछा जाएगा वो इनमें से पूछा जाएगा। ये है हमारी इकाई 5। इसके बाद में है इकाई 6, इसमें है युक्ति युक्त तर्क, यानी तर्क आधारित जो इकाई है पूरी, इसमें तर्क से संबंधित जितने भी आप कह सकते हैं बिंदु हो सकते हैं वो इसमें आएंगे। तो युक्ति के ढांचे का बोध, जैसे कि युक्ति के रूप कौन कौन से हो सकते हैं। निरूपाधिक तर्क वाक्य का ढांचा क्या है, यानी ये जो निरूपाधिक तर्क वाक्य है ये किस प्रकार से जो है आप कह सकते हैं बने हुए होते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं। अवस्था और आकृति के बारे में है। औपचारिक और अनौपचारिक युक्ति दोष, भाषा का प्रयोग, शब्दों का लक्ष्यार्थ और वस्तुवर्थ, ये है। विरोध का परंपरागत वर्ग। इसके अलावा युक्ति के प्रकार, जैसे कौन कौन सी युक्तियों के प्रकार हो सकते हैं, तो निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, युक्ति का मूल्यांकन, विशिष्टीकरण है, अनुरूपताएं हैं, वेन का आरेख जिसे वेन आरेख वेन डायग्राम बोलते हैं, तर्क की वैधता है, सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुपयोग, भारतीय तर्कशास्त्र है, इसके बारे में देखना है, ज्ञान के साधन। तो भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण कौन कौन से, प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, शब्द है, अर्थोक्ति है, अनुपलब्धि है। और अनुमान की संरचना में क्या है, उसके प्रकार क्या है, व्याप्ति है और हेत्वाभास है। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है हमारी इकाई 6 है उसमें ये देखना है। अब है इकाई 7। इकाई 7 में है आंकड़ों की व्याख्या, जिसे डाटा इंटरप्रिटेशन भी बोलते हैं। तो आंकड़ों का स्रोत है, प्राप्ति है, वर्गीकरण है, गुणात्मक है, मात्रात्मक और गुणात्मक आंकड़े हैं। इसके अलावा कौन कौन से प्रस्तुत करने के हो सकते हैं, तो बार चार्ट है, हिस्टोग्राम है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, रेखा चार्ट है और आंकड़ों का मानचित्र है।
यानी आंकड़ों का मान और चित्रण है। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन, ये DI से संबंधित जो है इस इकाई में आपका जो सिलेबस है वो ये है इकाई 7 में। इकाई 8 में है वो ICT यानी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के ऊपर है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी भी जिसको बोलते हैं। तो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT, इसमें क्या है ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, जैसे इंटरनेट है, इंट्रोनेट है, ईमेल है, सर्वे दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें हैं। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले हैं, ICT और सुशासन, ये सभी जो चीज़ें हैं ये हमें हमारी जो इकाई 8 है उसमें देखने को मिलेगी, उसमें हमें पढ़नी है। इसके बाद में है इकाई 9, इसमें क्या है लोक विकास और पर्यावरण। तो पर्यावरण, तो विकास और पर्यावरण यानी कि मिलेनियम विकास क्या है, समपोषणीय विकास का लक्ष्य क्या है, मानव और पर्यावरण जैसे समव्यवहार है, नृजातीय क्रियाकलाप है, पर्यावरण पर उसके प्रभाव, ये सारी चीज़ें देखनी है। इसके अलावा पर्यावरणीय मुद्दे जैसे स्थानीय क्या है, क्षेत्रीय है, वैश्विक मुद्दे क्या है पर्यावरण से संबंधित है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, अपशिष्ट कौन कौन से हैं उनके ऊपर पढ़ना है, जैसे ठोस अपशिष्ट है, तरल अपशिष्ट है, बायोमेडिकल है, जोखिमपूर्ण है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है, जलवायु परिवर्तन है और इसके सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक आयाम क्या है। अगर जलवायु परिवर्तन होता है तो इसके जितने आयाम हैं उनके ऊपर हमें विस्तृत चर्चा करनी है। मानव स्वास्थ्य और प्रदूषकों का प्रभाव है, यानी मानव जो स्वास्थ्य है मानव का, उसके ऊपर प्रदूषकों का क्या प्रभाव पड़ता है। प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, मृदा से लेकर जल है, भूताप है, बायोमास है, नाभिकी और वन, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। प्राकृतिक जोखिम आपदाएं जैसे न्यूनीकरण की युक्तियाँ, ये पढ़ना है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है, इसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, प्रयास है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, रियो सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है, अंतर्राष्ट्रीय और संधि, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारी जो इकाई 9 है उसमें है। इकाई 10 क्या है, इकाई 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली, इसमें उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, इन दोनों के ऊपर हमें पढ़ना है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हमें इसमें देखनी है। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, यानी कि जो अधिगम कार्यक्रम है हमारे, चाहे वो प्राच्य है, पारंपरिक है या गैर पारंपरिक है, इन सभी के बारे में हमें चर्चा करनी है जो भारत में प्रचलित थे या प्रचलित है। व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा के ऊपर पढ़ना है, उसके क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके जो आप कह सकते हैं आपको लाभ है, क्या उसकी कमियां हैं, ये सारी चीज़ें। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा के बारे में चर्चा करनी है। नीतियां हैं, सुशासन है, राजनीति, प्रशासन, ये सभी जो हमारा प्रथम प्रश्न पत्र है उसकी जो है आप कह सकते हैं इकाइयां हैं, और इन इकाइयों में जो ये सिलेबस दिया गया है हमारा। इसके बाद एक अन्य जो बात हमें जान लेनी चाहिए वो क्या है, प्रत्येक यूनिट से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारी कुल 10 इकाई है, हर एक से क्या है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कितने प्रश्न हुए 50 प्रश्न। हर एक प्रश्न क्या है 2 अंक का होगा, यानी 100 अंकों का हमारा जो है वो पेपर होगा। कहने का क्या तात्पर्य है कि आपकी 10 इकाई है, हर एक इकाई जो है बराबर की महत्वपूर्ण है, एक जैसी महत्वपूर्ण है। हर एक इकाई से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 2 अंक का होगा। तो इसका मतलब हर एक जो आपकी इकाई है वो 10 अंकों की इकाई है। तो इसीलिए सभी जो इकाइयाँ हैं वो बराबर से महत्वपूर्ण है, सभी का एक जैसा महत्व है।